तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्वे ज्ञान में। आज आज का टॉपिक है हमारा लेवल मशीन से कैसे एरर चेक करते हैं और किस किस मेथड से एरर चेक कर सकते हैं। आज हम आपको 3 मेथड से एरर चेक करने का बताएंगे। तो दोस्तों, लेवल चेक करने के लिए मुझे एक लाइन हम ड्रॉ किए हैं जिसपे हमारा इसको मार्क किए हैं। इसका नाम हम रख दिए ए, और ये सीधी लाइन है, सीधे चल रहे हैं। जाने के बाद हमें ये 30 मीटर का हमने लाइन बनाया है और ये सेंटर हो गया 15 मीटर, इसको बोल सकते हैं 15 मीटर सेंटर लाइन है ये। और आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा हो गया, थोड़ी दूर आगे आने के बाद ये हमारा हो गया बी। तो दोस्तों, ये हमने लाइन बना दिया है। चलिए अब हम इस पे अपने हेल्पर को बोलेंगे, वो स्टाफ दिखाएगा और हम आपको बताएंगे। अभी हम सबसे पहले वी शेप में आपको एरर चेक करने के लिए बताएंगे कि लेवल मशीन का एरर। मशीन को हम लाइन के एकदम सेंटर में लगाएंगे वी शेप में, और हम आपको बताएंगे कि कैसे। तो हमने अपने ट्राइपॉड को सेट कर लिया है, और ट्राइपॉड को जो सेट किया, हमारा जो लाइन हम बनाए 30 मीटर का, उसके सेंटर में सेट किया हूँ वी शेप में। उधर मेरा ए है, इधर मेरा बी है, और ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन के इधर जस्ट अपोजिट में इधर में सेट किया हूँ वी शेप में। यूँ देख पा रहे होंगे वी शेप में है। तो अभी हम अपने स्टाफ को भेजते हैं लेवल मशीन, ये स्टाफ को लेके उस पे दिखाएगा, हमारा असिस्टेंट जाएगा, स्टाफ दिखाएगा ए पे। ए का रीडिंग हम नोट कर। दोस्तों, हम अभी A1 पे रीडिंग ले रहे हैं, जिसका रीडिंग है 1.00। तो हम उसको लिख देंगे A1 में 1.00। अभी हम दोस्तों पहले सारा रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको बाद में बताएंगे कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो हम अब मेरा स्टाफ जा रहा है B1 पे जाओ। B1 पे हमारा जो असिस्टेंट स्टाफ रखा है उसका रीडिंग है हमारा 1.31। अब हम क्या करेंगे, मशीन को इस लाइन के अपोजिट सेट करेंगे, जस्ट अपोजिट सेट करेंगे, उसके बाद फिर रीडिंग लेंगे। चलिए हम फटाफट मशीन को उस साइड सेट कर देते हैं साइड में, और हम ट्राइपॉड को अच्छे से सेट करेंगे। जितना अच्छा ट्राइपॉड हमारे लेवल में रहेगा, मशीन उतना जल्दी सेट होगा। तो हम इसके तीनों फुट को अच्छे से जमीन में प्रेस कर देंगे। अब हम इसके फुट स्क्रू से हम इसके लेवल को सेट कर लेंगे। हम फटाफट लेवल सेट कर लेते हैं। तो गाइज, हमारा लेवल मशीन सेट हो गया है, 0 हो गया है। हम घुमा के भी देख सकते हैं, 360 डिग्री पे घुमा लेते हैं, देखते हैं मशीन सेट हुआ है कि नहीं सेट। तो हमारा मशीन 0 सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो A1 था, अब हम वो बन जाएगा A2, और B1 जो था वो बन जाएगा B2। तो हमारा अभी स्टाफ जाएगा और A1 पे पहले दिखाएगा, A2 पे दिखाएगा। तो हम अभी A2 पे और B2 पे रीडिंग लेंगे, जिसपे हमारा A1 का रीडिंग आ रहा है 1.085। अब हमारा स्टाफ जाएगा दूसरे B2 पे। अब हम B2 का रीडिंग लेंगे। B2 पे हमारा रीडिंग आ रहा है 1.395। तो गाइज, ये हमारा V शेप था। अभी हम V शेप का जो रीडिंग लेना था वो हम ले चुके हैं। अब हम RL मेथड से कैसे क्रॉस एरर चेक किया जाता है
वो अब हम आपको बताते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे सभी इंजीनियर भाइयों से एक अनुरोध है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेवल मशीन से काम करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला काम लेवल मशीन का एरर चेक कीजिए। अगर एरर 5 mm से ज़्यादा है तो आप लोगों से अनुरोध है कि काम मत कीजिए, क्योंकि 5 mm से ज़्यादा एरर है तो काम गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा, तो काम ना करें, वही सही रहेगा। आप अपने कंपनी में बोलिए कि हमारा लेवल मशीन सही नहीं है, उसमें 5 mm से ज़्यादा एरर है, या तो उसको चेंज करिए या कैलिब्रेशन करवा लीजिए। आरएल मेथड से मशीन का एरर चेक करेंगे। उसके लिए हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत है, जिसमें हम आपको दिखाए हैं कि एक है मेरा A1 और दूसरा है B1। तो अभी हम अपने स्टाफ को हम क्या करेंगे, A1 का एक वैल्यू मान लेंगे, आरएल मान लेंगे 100, जिस पे हमारा स्टाफ दिखाएगा लेवल स्टाफ। दोस्तों, अभी हम A1 पे रीडिंग ले रहे हैं, जिसको हम बैक साइड में लिखेंगे। A1 का रीडिंग है हमारा 1.085। तो हम 1.085 लिख लेते हैं पहले फटाफट। 1.085। अब हमारा जो दूसरा है B1, A1 और B1। तो हम अभी B1 पे रीडिंग ले रहे हैं 1.00। इसको हम दोस्तों FS में लिखेंगे 1.00। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मशीन को यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे, मशीन को शिफ्ट करेंगे। चलिए मैं मशीन को फटाफट शिफ्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ शिफ्ट कर लिया मशीन को। मशीन को शिफ्ट करने के बाद फटाफट इसको मैं टिल्ट कर लेता हूँ। मशीन को मैंने टिल्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये A1 पे जो हम रीडिंग लिए थे वो हम बैक साइड में लिखे थे, और B1 पे जो लिए थे हम वो FS में लिखे थे, फोर्थ साइड में लिखे थे। लेकिन अब क्या होगा, थोड़ा सा उसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे, जो A1 पे रीडिंग लेंगे वो हमारा फोर्थ साइड में हो जाएगा, और A2 पे जो रीडिंग लेंगे, A1 हमारा A2 बन गया, तो A2 पे जो रीडिंग लेंगे वो हमारा फोर्थ साइड में आ जाएगा, और B2 पे जो रीडिंग लेंगे वो हमारा बैक साइड बन जाएगा। तो अभी हम B2 पे रीडिंग ले रहे हैं, जो 1.265 ये हमारा बैक साइड में आ जाएगा। 1.265। ओके, अभी हम दूसरी तरफ जा रहे हैं A2 की ओर। A2 पे रीडिंग लेते हैं फटाफट। A2 पे रीडिंग आ रहा है 0.955। ये हमारा FS में आ रहा है 0.955। तो दोस्तों, हमने अभी RL मेथड का भी रीडिंग ले लिया है। अब हमारा एक लास्ट स्टेप है, जो हमारा एंगल मेथड है। एंगल मेथड में भी हम अभी फटाफट उसका रीडिंग ले लेते हैं, फिर आपको लास्ट में हम बताएंगे कि इस सब का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एरर कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, अभी हमने एंगल मेथड में मुझे लेवल चेक करना है, एरर कितना है नहीं है मशीन में। उसके लिए अभी पहले मशीन को मुझे 0 डिग्री पे सेट करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0 डिग्री पे सेट हो गया। ये हमारा लाइन है, और ये हम 0 डिग्री आपको दिख पा रहा होगा, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 0 डिग्री पे सेट हो गया। अभी हम इससे जो है A1 के ऊपर हम पहले रीडिंग लेंगे।
तो चलिए गाइस हम फटाफट रीडिंग ले लेते हैं। तो गाइस अभी हम रीडिंग ले रहे हैं A1 के ऊपर। तो मेरा आ रहा है 0.915 A1 पे आ रहा है हमारा 0.915। अब हम इसको मशीन को 180 डिग्री घुमाएंगे। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मशीन 180 डिग्री पे राउंड होके आया। 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे हमारा सेट हो गया है मशीन। अब हम B1 के ऊपर रीडिंग लेंगे। B1 के ऊपर रीडिंग हमारा आ रहा है 1.23 B1 के ऊपर रीडिंग A1 और B1 के ऊपर रीडिंग ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस मशीन को यहाँ से या तो हम A1 की तरफ जाएंगे या तो हम B1 की तरफ जाएंगे। अगर A1 की तरफ जाएंगे उसका अलग फार्मूला है और B1 की तरफ जाएंगे उसका अलग फार्मूला है। तो हम अभी B1 की तरफ जाते हैं और हम मशीन को उधर सेट करते हैं, फिर आगे रीडिंग लेते हैं। तो अभी हमने मशीन को सेट कर लिया है, B1 की तरफ आए, B1 की तरफ मशीन हमको सेट कर लिए हैं। अब हमारा जो B1 था वो हमारा B2 हो जाएगा और A1 जो था हमारा A2 हो जाएगा। तो हम फटाफट उस पर रीडिंग ले लेते हैं। इधर आ जाओ। अभी हम B2 के ऊपर रीडिंग ले रहे हैं 1.29। अब हम A2 की ओर मशीन को घुमाएंगे और A2 के ऊपर हम रीडिंग लेंगे। A2 पे रीडिंग आ रहा है 0.975। तो दोस्तों अभी आपने देखा हमने तीनों मेथड का रीडिंग ले लिया है और अब हम आपको बताते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों अभी मैंने तीनों मेथड से लेवल ले लिया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो गाइस हमने अपनी कैलकुलेशन शीट बना ली है। अभी आपको मैं समझाता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो हमने भी मेथड में पहले लेवल लिया था, उसका पहले A1 पे हमने रीडिंग लिया था 1.00 और B1 पे लिया था 1.310 और A2 पे लिया था 1.085 और B2 पे लिया था 1.395। तो हमारा इसका फॉर्मूला है A1 माइनस B1 A2 माइनस B2। तो A1 माइनस B1 हमारा A1 का रीडिंग हमारा 1.0 है और B1 का रीडिंग है 1.31। तो A1 1.0 माइनस 1.31 इक्वल टू माइनस 0.31। A2 का रीडिंग है 1.085 और B2 का रीडिंग है 1.395। तो A2 माइनस B2 तो 1.085 माइनस 1.395 इक्वल टू माइनस 0.310। इसको अभी इसका और इसका दोनों का जो वैल्यू आया है हमारा सेम आया है। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारा 0 एरर आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जिस RL मेथड में हम लोग क्या किए थे, जो A1 और B1 और B1 B2 और A2 ये दोनों पे हम लोग ये चारों पे हम लोग रीडिंग लिए थे। जो हमारा A1 था वो हमारा A2 बन गया था और B1 जो था वो हमारा B2 बन गया था। तो A1 का हम लोग वैल्यू फिक्स किए थे, मतलब RL उसका वैल्यू मान लिए थे 100। उस पर जो हम लोग पहला रीडिंग लिए थे वो बैक साइड था, बैक साइड 1.085 और हमारा जो B1 पे पहला रीडिंग लिए दूसरा रीडिंग लिए थे वो हमारा FS में लिखा गया था 1.00। तो हमारा पहला जो A1 पे रीडिंग लिए थे 100 जिसको माने थे उसको और बैक साइड जो लिए थे हमारा उस A1 पे, उन दोनों को प्लस करने पे जो हमारा HI आ रहा है उससे हमारा जो FS आया था, FS को माइनस किया तो 100.085। तो B1 का वैल्यू हमारा हो गया 100.085। तो हम क्या किया, अब B1 पे जो हम फिर रीडिंग लिए थे, B1 पे जो हम रीडिंग लिए थे वो हमारा B2 हो गया था। तो B2 का जो वैल्यू था हमारा, जो इसका 100 माने थे तो इसका हमारा B1 का जो है वैल्यू था वो हमारा इधर में B2 पे आ गया। तो 100.085 और हमारा जो
FS था वो हमारा BS हो गया। तो हम जो हमारा B2 पे रीडिंग लिए थे वो हमारा BS में आ गया 1.265। इन दोनों को जब प्लस किए तो आ गया 100.350 माइनस FS जो 1.351। तो इन दोनों को माइनस किए तो हमारा 99.999। तो हमारा देखिए ये 100 था और ये हमारा 99.99 आया। तो 1 mm का एरर है। इन दोनों को माइनस किया आपस में तो हमारा 1 mm का एरर आया है। अब बढ़ते हैं हमारा तीसरा मेथड जो है। तीसरा मेथड में क्या किए थे, A1 पे जो रीडिंग लिए थे 0.915 और B1 पे जो रीडिंग लिए थे वो हमारा था 1.230। तो इसका फॉर्मूला है A1 माइनस B1। तो A1 माइनस B1 किए तो हमारा आया माइनस 0.315। और हमारा जो B2 पे अब हम B2 पे जो रीडिंग लिए थे 1.29 और A2 पे जो रीडिंग लिए थे 0.975। तो इसका फॉर्मूला अब इक्वल टू B2 का रीडिंग हमारा आ गया 1.29। तो उसका फॉर्मूला है B2 माइनस A1 माइनस B1। तो A1 B1 का जो वैल्यू आया था हमारा वो आया था हमारा माइनस 0.315। तो हमारा B2 का वैल्यू है 1.29 और A1 और B1 को जो माइनस किया था हमारा माइनस 0.315। तो इन दोनों को माइनस किए B2 का वैल्यू आ गया और इन दोनों का जो वैल्यू था ये माइनस 0.315 ये आ गया यहाँ पे। इन दोनों को जो माइनस किए तो 0.975 और हमारा A2 पे जो हम रीडिंग लिए थे वो आया था हमारा 0.975। इन दोनों रीडिंग देखिए ये दोनों रीडिंग मैच कर रहा है। ये दोनों रीडिंग को आपस में माइनस कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है 0.00 एरर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जय